प्रणाम बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूर्णिमा सिंह हूँ। आज बच्चों अध्याय डायरी का एक पन्ना का आगे का बचा हुआ भाग पढ़कर उसे भी आपको समझा देती हूँ। पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि किस तरह से स्त्रियां बड़ी फुर्ती के साथ मोन्यूमेंट पर चढ़कर उन्होंने झंडा भी फहरा दिया और घोषणा भी पढ़ ली, और फिर पुलिस ने किस तरह से वॉलंटियर पर लाठीचार्ज किया उन्हें वहां से हटाने के लिए, लेकिन वे नहीं हटे। अब आगे का अध्याय पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ रही थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। आगे जाकर सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और उन्हें लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। पुलिस ऐसा सोच रही थी कि सुभाष बाबू को जब हम यहाँ से हटा देंगे तो भीड़ अपने आप हट जाएगी, लेकिन भीड़ कहाँ हटने वाली थी। स्त्रियां जुलूस बना कर वहां से चल रही थीं और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ देर पुलिस थोड़ी ठंडी पड़ गई थी बेटा, उन्हें मार पिटाई थोड़ी देर के लिए बंद कर दी, लेकिन फिर से डंडे बरसाने उन्होंने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए, क्योंकि भारी संख्या में लोग बढ़ते ही चले आ रहे थे, जुलूस में भाग ले रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे अंग्रेजों को कि हमें आज़ादी अब चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। और पुलिस भी फिर उतनी ही तेजी से लाठियां चला रही थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा संख्या में लोग घायल हो रहे थे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। अब स्त्रियों ने क्या किया, इन्होंने सोचा पुलिस तो मान नहीं रही है, अब जुलूस में डंडे बरसा रही है जुलूस पर, तो ये 50-60 स्त्रियां वहीं सड़क पर बैठ गईं अपना। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया, यानी इन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं पर बैठ गई। ये सारी जगह है, हाँ, बहु बाजार बेटा, तो वहां पर उनको रोक दिया गया। वे भी वहीं धरने पर सड़क पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाती थी। देखिए, पुलिस रुक नहीं थी बेटा, रुक नहीं रही थी। उन्हें तो ये आदेश था कि किसी भी तरह से जुलूस को तोड़ा जाए, लोगों की भीड़ इकट्ठा न होने पाए, तो इसीलिए वो बीच बीच में लाठी चार्ज कर रही थी। उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं थी कि किसको कहाँ लग रहा है, किसका सर फूट रहा है, किसका हाथ पैर टूट रहा है। वो सिर्फ ये चाह रही थी पुलिस कि किसी तरह से लोग यहाँ से हट जाएं। इस प्रकार करीब पौने घंटे बाद पुलिस की लारी यानी लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। यानी जो विमल प्रतिभा, जो बहुत सारी स्त्रियों के साथ वहीं पर धरना दे रही थी, उनको पकड़ने के लिए भी फिर एक पुलिस की लॉरी आई और उन सबको भी लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयंका का, जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। अब ये जो शख्स है जिनका नाम बृजलाल गोयंका है, ये भी लेखक के साथ आज़ादी की लड़ाई में काम कर रहे थे और दमदम जेल में भी ये लेखक के साथ थे। अर्थात जब इन दोनों को पकड़ा गया था और दमदम जेल में डाला गया था, तो लेखक सीताराम सिकसरिया जी और बृजलाल गोयंका जी साथ में थे। अब इसकी बात बड़ी मजेदार है बेटा, ध्यान से देखना, हाँ, सुनना इसको ध्यान से। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। ठीक है, इतना जोश था उनमें कि वो दौड़ दौड़ कर जा रहे थे कि मैं झंडा गाड़ दूं, लेकिन उनका पैर ही फंस गया और वो अपने आप ही गिर पड़े और उसे एक अंग्रेज घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। ठीक है, अब इन्हें छोड़ दिया गया। इन्हें यह बात गवारा नहीं, क्योंकि इन्हें भी अपनी गिरफ्तारी देनी थी। देखिए बेटा, कितनी मतलब ये जुनून देखिए लोगों का, बच्चों कि लोग खुद चाह रहे थे कि पुलिस हमें जेल में डाले,
ताकि ये उन्हें समझ में आए कि हम सभी आज़ादी चाहते हैं और हम किसी लाठी और किसी जेल से हम नहीं डर रहे हैं। तो ये भी उनमें से एक थे, ये चाह रहे थे कि पुलिस उन्हें जेल में डाले, लेकिन वो पुलिस अंग्रेज जो था घुड़सवार, वो आगे ले जाकर उसने इन्हें छोड़ दिया। इन्होंने फिर आगे क्या किया, इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए, वहां पर भी उनको छोड़ दिया गया। अब इन्होंने सोचा कि स्त्रियों को पुलिस पकड़ के लॉरी में बिठाकर ले जा रही है, मैं भी शामिल हो जाता हूँ, इसी बहाने मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन जब पुलिस ने देखा कि ये पुरुष है, इनको फिर पुलिस ने नीचे उतार दिया, इनको छोड़ दिया वहीं पर। ठीक, तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इन्हें तो अपनी गिरफ्तारी देनी थी। तो इन्होंने 200 आदमियों को इकट्ठा किया, जुलूस बनाया और खुद ही लाल बाजार चले गए और वहां जाकर खुद ही इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी, यानी गिरफ्तार हो गए। क्या जोश था बेटा उस समय के लोगों में। मदालसा भी पकड़ी गई थी, उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। बेटा देखिए कितनी बुरी बात, यानी ये जो पुलिस थी इसमें दया भावना मानवता थी ही नहीं, पुरुषों के साथ साथ ये स्त्रियों पर भी प्रहार कर रही थी, स्त्रियों को भी मार रही थी। हाँ, जहाँ जिस भारत में स्त्री को माँ का दर्जा दिया जाता है, जननी माना जाता है, वहां पर देखिए स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे अंग्रेज। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बेटा इस संख्या को ध्यान से याद कर लो, 105 की संख्या, अर्थात इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले कभी भी स्त्रियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। बेटा ये किस समय की बात है, देखिए 1931 की बात है, जिस समय स्त्रियां घर में रहती थी, घूंघट में रहती थी, घर की चार दीवारी में रहती थी। और यहाँ देखिए इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां सड़कों पर निकल आई थी। किस लिए बच्चों? आजादी के लिए। एक ही कामना थी उनकी, आजादी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है इस अध्याय से कि सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। तो ये सारी बातें आपको लिखनी होगी कि किस तरह स्त्रियां और लड़कियां जुलूस बना बनाकर घरों से निकल पड़ी थीं और किस तरह से वे एक साथ मिलकर मोनूमेंट की सीढ़ियां चढ़कर उन्होंने झंडा फहराया था और पुरुषों की पुलिस की लाठियों का सामना किया था और 105 की संख्या में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो ये सारी बातें वहां पर इस उत्तर में आपको लिखना होगा। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। संगीन मतलब गंभीर है बेटा। हाँ, और उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख तथा फोटो उतरवा रहे थे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि फोटो उतरवाने का क्या कारण था, ताकि ये एक सबूत के तौर पर रहे, आने वाली पीढ़ी को इस त्याग के बारे में पता चले कि कितना अत्याचार सहकर हमने आज़ादी पाई है बेटा, कितना अत्याचार हुआ है हमारे वीर क्रांतिकारियों पर, लोगों पर, स्त्रियों पर, पुरुषों पर, बच्चों पर, तब जाके हमें आज़ादी मिली है बेटा। तो हमें इसकी हिफाजत करना, इसका आदर करना चाहिए। उस समय तक 67 आदमी 67 वहां आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे, मतलब इतने बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे बच्चों। अब आपको लग रहा होगा ये संख्या छोटी है, नहीं बेटा, उस समय आबादी भी तो इतनी नहीं थी। अस्पताल गए, लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। यानी ये तो सिर्फ अस्पताल में जो घायल थे उनकी संख्या है, बाकी जो लोग अपने घायल होने के बाद अपने घर में चले गए थे उनका तो आंकड़ा ही नहीं था कि वो कितनी बड़ी संख्या में थे। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का तो पता ही नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। यानी जो लाल बाजार का जो लॉकअप था उसमें पुरुष तो भारी संख्या में थे ही, स्त्रियां भी 105 की संख्या में बेटा पकड़ी गई थी।
आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। ये पाठ के शुरुआत में मैंने आपको बताई थी बेटा कि 26 जनवरी 1930 को जब पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो उस समय कलकत्ता में इतना जोर शोर के साथ काम नहीं हुआ था, जोश जुनून नहीं था लोगों में, बहुत ही साधारण तरीके से मनाया गया था। और तो बाकी भारतवासियों ने जब जोश के साथ मनाया था इस दिन को तो उन्हें लगा कि कलकत्ता वालों को आज़ादी नहीं चाहिए, ये उन पर एक कलंक था। और तभी इन्होंने ठान लिया था कि अगले साल यानी 26 जनवरी 1931 को हम इस दिन को इतनी धूमधाम से मनाएंगे कि सारे भारतवासियों को ये संदेश मिल जाएगा कि कलकत्ता वाले भी आज़ादी चाहते हैं। और इन्होंने वैसा ही किया भी बेटा। इसीलिए ये दिन अपूर्व माना गया और जो कलंक इन पर लगा था उन्होंने इसे काफ़ी अंश में धो दिया था बेटा। ठीक, तो उम्मीद है कि अध्याय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बेटा। अगले वीडियो में मैं प्रश्न उत्तर के साथ आपके समक्ष फिर से बेटा उपस्थित होंगी। ठीक, तब तक के लिए अध्याय को एक बार आप अच्छी तरह से फिर से पढ़ लेना और यदि कोई समस्या हो तो अगले वीडियो में आप मुझे एक मैसेज कर देना। ठीक, तो मैं उसका निवारण भी आपको अगले वीडियो में कर दूंगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।